रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़्त आदम बबले बेसरू सामा मदद क़िबला दी मदद काबे इमा मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौथ आदम मीज़नम तमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलि। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न एक बस ये जाँ तो क्या तो जहाँ फ़िदा तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ लगी। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हक़्क़ानियत की जान सुन्नियत की शान इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मेरे रज़ा तेरे रज़ा सबके रज़ा बरेली की धरती से बोल उठे पुकारने लगे या रसूल अल्लाह सबसे आला व औला। हमारा आवाज़ आनी चाहिए। ये बेटा एक तो सर पे टोपी ओढ़ के नहीं बैठे। हाँ ये अब्बा की महफिल नहीं है, ये अब्बा के अब्बा की महफिल है। हाँ ये रसूल पाक की महफिल है। यहाँ आने से पहले अदब का होना भी ज़रूरी है और अदब का सीखना भी ज़रूरी है और अदब से आकर के इस नूरानी महफिल में बैठना भी ज़रूरी है। हाँ हम तो हर वक्त सफ़र में रहते हैं, दुआ करते हैं कि मौला जब भी मौत आए या तो तेरे महबूब की मोहब्बत में मौत आए या परवरदिगार आलम या फिर सजदे में मौत आए और मौला या फिर माँ के कदमों में मौत आए। इसलिए हम दुआएं मांगते हैं। हाँ सफ़र में मौत आए तो किसके लिए निकले? तेरे और तेरे महबूब की रज़ा के लिए निकले। हाँ सजदे में मौत आए तो किस लिए कि मौला तेरी बारगाह में तेरे बंदे की पेशानी झुकी हो और मौत का फरिश्ता आए जिस्म से रूह को निकाल के माँ के कदमों में आए। इसलिए जिसके बारे में खुद मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाज़ा है। दोनों चीज़ें बड़ी अजीम अल्लाह ने बनाई है, बड़ी अजीम नेमत है ये तो। हाँ माँ बाप राज़ी हो फिर रब की इबादत करने में मज़ा आता है। माँ बाप राज़ी हो फिर रब और रब की हम्दो सना करने में मज़ा आता है। माँ बाप राज़ी हो तो मुस्तफ़ा की नात पढ़ने में मज़ा आता है। हाँ ये राज़ी होते हैं तो मदीने वाला राज़ी होता है। याद रखना। तो ये आला हजरत है जो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह सबसे आला व औला हमारा नबी। आवाज़ आनी चाहिए। और ये दुनिया कुर्सी के लिए भाग रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें आयतुल कुर्सी मिली है। छोड़ दें उन कुर्सियों को, कुछ देर के लिए आगे तशरीफ ले आए। आ जाइए। जो मुस्तफ़ा वाले हैं वो आ जाए, जो नहीं है वो छोड़ दो। इसलिए ये सरकार की महफिल है, जानते हो। नीचे बैठकर के सुनना ये आमना के लाल की सुन्नत है, और ऊपर खड़े होकर के बैठ कर के सुनाना ये हजरत हसन की सुन्नत है। ठीक है ना। तो ऐसा काम करो
जिस काम को करने में मजा आए। आला तो फरमाते हैं सबसे आला व औला, हमारा नबी। उड़ती ज़बान जानी चाहिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी। आवाज आनी चाहिए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो आओ गुफ्तगू करने से पहले सबसे पहले उसी आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आंखों को लुआब दहन से ठीक कर देने वाले दाता, अपनी अंगुश्ते शहादत से चांद के दो टुकड़े कर देने वाले दाता, बंद मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़वाने वाले आका, हसनैन करीमैन के नाना, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के यार, हम सब के आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और इस अंदाज में पढ़ें कि दीवाने अपनी बैसरी में बैठ कर के नहीं बल्कि गुंबद खदरा की छाँव में बैठ कर आका पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। इस अंदाज में पढ़े। आका फरमाते हैं जब मेरा उम्मती जब मुझ पे कोई दिल से दुरूद पाक पढ़ता है तो सरकार फरमाते हैं मैं उसकी दुरूद पाक को अपने कानों से सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि अगर कोई बेदिल से भी पढ़ता है ना तो सरकार फरमाते हैं उस दुरूद पाक को भी फरिश्ते नूरानी फरिश्ते मुझ तक पहुँचा दिया करते हैं। तो काम ऐसा करो कि आका खुद अपने कानों से गुलाम की दुरूद पाक को सुन ले। पढ़िएगा अब आवाज़ से बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक ये भी एक बहुत बड़ा तावीज़ है और एक बहुत बड़ी अजीम दौलत है ये भी। हाँ जानते हो दुरूद पाक और माँ की दुआएं लेके जब घर से निकलो ना तो फिर याद रखना इंशाअल्लाह सफ़र की जो मुश्किलें होती है ना तो फिर वो उस दुरूद पाक की बरकत से दूर हो जाया करती है। हाँ दूर हो जाया करती है। कितनी मर्तबा हम लोगों के साथ हादसे हुए मगर ये बगदाद वाले का करम है, मदीने वाले का करम है। हाँ हम गिरते हैं ना तो बगदाद से हुजूर गौसे आदम हाथ बढ़ा के मदद फरमा देते हैं। हाँ हम गिरते हैं ना तो आमना का लाल बचा लेता है। ये शान है मदीने वाले की, ये शान है बगदाद वाले की। और ये तो उस गौसे आदम की महफिल को सजाया। जानते हो ये कौन बगदाद के गौसे आजम है? मैं थोड़ी सी बात कर लूँ इसलिए कि ये मेरे बगदाद के गौसे आदम की नूरानी महफिल है। हाँ और याद रखना जिंदगी में जो हुजूर गौसे आदम का जिसने जिंदगी में नाम नहीं लिया और इस नाम से दूर होता रहा बचता रहा तो याद रखना वो फिर न कब्र में सुकून पाएगा न बरोज़े महशर उसे आराम मिलेगा। इसलिए बगदाद के गौसे आदम उस जात का नाम है जो सिर्फ बता दो ना बचपन के ज़माने में हुजूर गौसे आदम बचपन का ज़माना तो हाल ये हुजूर गौसे आदम का जो आसमान का सूरज निकलता है ना तो बचपन में हुजूर गौसे आदम उस सूरज के अंदर पहुंच जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी शान है बगदाद के गौसे आदम की। ये हुजूर गौसे आदम है। एक दिन बगदाद के गौसे आदम आप जवान है ना और मस्जिद के अंदर आप अपने आशिकों के करीब बैठे हैं, सारे लोग जमा हैं
वालदा दरवाजे पे पहुंची और जैसे ही आपने वालदा की तरफ निगाह उठाई, देखा ना कि माँ दरवाजे पे खड़ी है। अब्दुल कादिर जिलानी आए, उठकर आकर कहने लगे, माँ दरवाजे पे कैसे आई हो, कैसे आना हुआ? कहा, शहजादे आज दिल चाहता है कि मैं वो देखना चाहती हूँ जो तू बचपन में दिखाया करता था। मैं वो देखना चाहती हूँ जो तू बचपन में किया करता था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे, माँ वो क्या करता था? कहा, शहजादे जब बचपन का ज़माना था ना तो बेटे तो कभी कभी जाकर सूरज में छुप जाया करता था। कहा, शहजादे एक मर्तबा और सूरज में छुप के दिखा दे। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, माँ वो बचपन था, आज अब्दुल कादिर पे जवानी है। कहा, माँ वो बचपन था। कहा, शहजादे एक मर्तबा वो जलवा दिखा दे। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, माँ बचपन में अब्दुल कादिर सूरज के अंदर समा जाता था, आज सूरज अब्दुल कादिर के अंदर समा जाता है। ये शान है गौसे आदम, तुम क्या जानो। उनकी शान तो ये है, शायर ने लिखा, बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आदम की, गुलामों पर रहे अख्तर इनायत गौसे आजम की। जमाना जानता है गौस के दरबार का आलम, लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आदम की। और रदाऊ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आदम की। जमीन से आसमां तक है हुकूमत, आवाज आनी चाहिए, जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आदम की। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी की, वो बड़ी शान वाले हैं, वो बड़ी अजमत वाले हैं। हमेशा याद रखना यार, जब बिस्तर पे लेट तब अब्दुल कादिर का नाम ले ले, बिस्तर से उठ तब अब्दुल कादिर का नाम ले ले। और याद रखना, जो नबी के शहजादे को पुकार के बिस्तर पे लेटता है और पुकार से बिस्तर से उठा करता है, तो याद रखना अल्लाह उसकी सुबह को भी सलामत रखता है, उसकी शाम को भी सलामत। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह ने कितना मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी का बनाया, वो कितनी शान वाले हैं। और मुबारक हो जिन्होंने आज हुजूर गौसे आदम की इस मुबारक जलसे को सजाया है, जिसने सीरत गौसे आदम की इस नूरानी महफिल को सजाया है, वो बड़ी शान वाले हैं, वो बड़ी अजमत वाले हैं। याद रखना कि अब्दुल कादिर जिलानी उस अजीम दौलत का नाम है, उस अजीम नेमत का नाम है, जो उनका नाम लेता है अल्लाह हर मुसीबत से दूर कर देता है, हर परेशानी से दूर कर देता है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जानते हो वो इतनी शान वाले हैं, बगदाद के गौसे आदम फरमाते हैं, अगर मेरे मकान के करीब से अगर कोई दीवाना गुजर जाए, चाहने वाला गुजर जाए, तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत, जब तक उसे मौत जब तक नहीं आएगी, जब तक के उसे ईमान की दौलत ना मिल जाएगी, जब तक उसकी जुबान पे महबूब का कलमा ना आ जाएगा। ये बड़ी शान वाले हैं अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ी अजमत वाले हैं अब्दुल कादिर जिलानी। और दीवानो, जब तक तुम दुनिया के अंदर जिंदा रहो, अब्दुल कादिर जिलानी के नारे लगाते रहना, अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं मनाते रहना, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का लंगर लुटाते रहना, क्योंकि जो उनका लंगर लुटाता है अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाता है, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है, कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। आज हमने पहचाना नहीं है कौन अब्दुल कादिर जिलानी है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो ये है, अपने नाम लेते हैं तो कोई गैरत की बात नहीं, अगर गैर नाम लिया करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गैर मुस्लिम को भी, गैर कलमा पढ़ने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम उसकी भी मुसीबतों को दूर कर देता है, परेशानियों को दूर कर देता है, उसकी दिक्कतों को दूर कर देता है। वो इतनी शान वाले हैं, वो इतनी अजमत वाले हैं, वो इतनी बरकत वाले हैं। आज लोग कहते हैं कौन अब्दुल कादिर जिलानी है, कौन बड़े पीर है, कौन है बड़ा पीर जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहकर के पुकारा जाता है, जिसे गौसे आदम कहकर के पुकारा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ वो अकल के अंधे आ मैदान में निकल के आ, फिर ये कादरी तुझे बताएगा कौन अब्दुल कादिर जिलानी है। उनकी शान तो ये है, जो उनका नाम लेता है अल्लाह उसे दुनिया की मुसीबत से दूर रखता है। उनकी शान तो ये है, मैं
तुम्हें बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तो ये कहते हैं ये 11वीं चली कहाँ से है, ये 11वीं मनाई कब से गई है, 11वीं कहते क्यों है। मैं बताना चाहता हूँ कि 11वीं कैसे आई है। और यार देख ले, अब्दुल कादिर जिलानी है, पहली तारीख से हजूर अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में लोगों का मजमा इकट्ठा होता, चाहने वाले आया करते। कोई आकर के कहता हुजूर सर में दर्द है, हुजूर दम कर दे, अल्लाह सर का दूर कर देगा, अल्लाह दर्द दूर कर देगा। कोई आके कहता था कि हुजूर बेटा नहीं है, आप दुआ करते, अल्लाह बेटा अता फरमा देता। कोई आकर के कहता कि हुजूर बेघर के अंदर बेटी नहीं है, ये दुआ फरमाते, अल्लाह बेटी अता फरमा देता। वो इतनी शान वाला है अब्दुल कादिर जिलानी। और यार याद रखना, अगर रास्ते के अंदर अगर चाहे वो 24 नंबर ही हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कोई जुमला अगर बोले तो फिर बेटों की कुर्बानी दे देना, अपनी कुर्बानियां दे देना, मगर बगदाद के गौसे आजम के एक भी जुमला बुराई सुनना गवारा मत करना। वो कादिरियों ये बता दो, जब तक जिंदगी दुनिया के, जब तक के हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी, अब्दुल कादिर जिलानी पे हमारी जिंदगी कुर्बान रहेगी। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी बड़ी शान वाले का नाम है, बड़ी अज़मत वाले का नाम है, बड़ी बरकत वाले का नाम है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। पहली तारीख से लेकर के 10वीं तारीख तक अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में आप लोगों का मजमा इकट्ठा होता, जो लोग लेकर के आते वो तकसीम कर दिया जाता। और जब 11 तारीख आया करती तो हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी अपने ही पास से इकट्ठा करने के बाद में उसे फिर नाना के नाम पे लुटाया करते, लोगों को सबका खिलाया करते और लोगों से कहा करते, और लोगों पहली तारीख से 10वीं तारीख तक तुम लुटाते हो, और 10 से आगे को 12 तक अब्दुल कादिर लुटाया करता है। एक दिन वो आ गया है, लोगों का मजमा इकट्ठा है, और अब्दुल कादिर जिलानी बिस्तर पे आराम से लेटे हैं, तबीयत खराब है, बिस्तर पे लेटे हुए अब्दुल कादिर जिलानी, लोगों का मजमा लगा हुआ है, सबकी आंख में आंसू है। कोई तमन्ना लेके आया है कि अगर अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में जाकर के अगर ये जाकर के अरीजा पेश करूंगा, वो दुआ करेंगे, अल्लाह मुसीबत, अल्लाह उस दुआ के बरकत से अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर करेगा। कोई लेकर के आया था कि बेटा नहीं है, अब्दुल कादिर दुआ करेंगे, अल्लाह बेटा अता फरमा देगा। और यार कितनों को तो हमने देखा है, तुमने जाना क्या है, तुमने पहचाना क्या है, जो तुम भी इज़्निल्लाह कह करके अगर ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा हो जाए, और कोई जिंदा ला के लिटा दे तो अल्लाह उसे मुर्दा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नूरी मियां साहब। अब्दुल कादिर जिलानी है, लोगों का मजमा इकट्ठा, सारे लोग इकट्ठा रहते अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में। कोई आकर के कहता कि हुजूर ये कर दीजिए, हुजूर ये कर दीजिए। कोई आके कहता कि हुजूर मेरे घर के अंदर बरकत नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी दुआ फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमा दे। उन नौजवानों, ये बड़ी शान वाले का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक दिन वो आ गया, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, लोगों का मजमा इकट्ठा है, आकर के लोग फरियाद लेकर के आए हैं। सुबह से शाम हो गई है, अभी बड़े पीर ने आकर के दरवाजे पे आकर के गुलामों को चेहरा नहीं दिखाया है। उनमें से एक गुलाम अंदर गया है और जाकर के कहने लगा, हुजूर दरवाजे पे लोगों का मजमा इकट्ठा है, सारे लोग जमा हुए हैं, हुजूर जाकर के एक मर्तबा चेहरे का दीदार करा दो। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, और जाकर के उनसे ये कह दो, अब मैं कुछ दिन का मेहमान हो, आपको प्यारा हो जाऊंगा, अपने रब के करीब जाने वाला हो। इतना कहना था, आकर बाहर बताया गया। सारे लोगों की आंख में आंसू है, सारे लोग चीखे मार करके रो रहे हैं। कोई कह रहा था अब किसको आकर के दिल का हाल सुनाएंगे, कोई आकर के कह रहा था किसको आकर के दिल का हाल बताएंगे, कोई आकर के कह रहा था किसको करेगा हमारी जिंदगी की दुआएं। सबकी आंख में आंसू है, चीखे मार करके रो रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में आकर के लोग आंखों पे आंसू से आंसू बहाए जा रहे हैं। इतने में आए हुए बड़े पीर आकर के जैसे ही चेहरा देखा गुलामों ने, सारे लोग रोने लगे हैं, आंख में आंसू है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, वो गुलामों आंख में आंसू कैसे है, रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है, रोते किस लिए हो। कहा सरकार जब से खबर मिली है कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं, हमारे करीब से चले जाएंगे, आप रब को प्यारे हो जाएंगे, इतना कहना था। लोग कह रहे हैं हुजूर फिर किससे
आकर के दिल का हाल सुनाएंगे, किससे आकर के फरियाद करेंगे, किससे आकर के दिल के दुखड़े सुनाएंगे। इतना कायनात अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं। और यारो याद रखना, अब्दुल कादिर को पुकारना ये तुम्हारा काम है और तुम्हारी मदद करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। कहाँ आकर के फरियाद तुम अब्दुल कादिर की बारगाह में सुनाओगे, फिर ये रब की बारगाह में पेश करेगा। अब्दुल कादिर का रब वो बड़ा शान वाला है जो उसका बंदा जब रब से कोई फरियाद करता है तो वो किसी की अब्दुल कादिर की टालता नहीं है, वो अब्दुल कादिर की बात को वापस नहीं करता है। इतना कायनात था, लोगों की आंख में आंसू है, सब रो रहे हैं। कहा हुजूर फिर आकर किसका चेहरा देखेंगे, कौन आएगा दस्तरखान पे, कौन आएगा फातिहा के लिए, कौन आएगा दस्तरखान पे मेहमान बन के। इतना कायनात था, बड़े पीर कहते हैं ओ गुलामों मेरे बाद में घर पे दस्तरखान लगाना ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारे दस्तरखान पे आना ये अब्दुल कादिर का काम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ओ गुलामों अपने मकान पे दस्तरखान पे फातिहा का इत्माम करना ये तुम्हारा काम है और तुम्हारे दस्तरखान पे आना आवाज़ आनी चाहिए। जिसका अकीदा पुख्ता हो वो बोले, जिसका कमज़ोर है उठकर चला जाए। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं दस्तरखान सजाना गुलामों तुम्हारा काम है, तुम्हारे दस्तरखान पे आकर बैठना माशाल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। ये हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, तभी तो कहते हैं एक आया मुरीद आकर कहने लगा हुजूर मेरी दावत कबूल फरमा लीजिए। आपने दावत कबूल फरमाई, दूसरा आया दूसरे की दावत कबूल फरमाई, तीसरा आया तीसरे की दावत कबूल फरमाई। हजरत की बारगाह में आते रहे, आप दावत कबूल करते रहे। और यार जब आई थी ना बात दावत की, जब हुआ ना शाम का वक्त तो जानते हो तो सारे जिसने दावत हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाके की थी कि हुजूर आपको आज मेरे दस्तरखान का मेहमान बनना है, आज मेरे दस्तरखान पे आपको आना है। यार जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जिसने जाकर के फरियाद की थी, जिसने जाकर के दावतें की थी, और जानते हो सबने घरों के अंदर दस्तरखान लगाए हैं, इत्र को मुअत्तर किया है, घर के अंदर खुशबू लगाई है, तरह तरह की ग़िज़ाएं दस्तरखान पे रखी गई है। और जानते हो एक वक्त में बगदाद के गौसे आज़म हर मुरीद के दस्तरखान पे पहुंचे थे। और जानते हो जब सुबह का सवेरा हुआ तो कोई आकर के कहता है और यार मैं तो आज बड़ी किस्मत वाला हूँ, बड़ी शान वाला हूँ। कहा क्या हुआ, कहा मेरे दस्तरखान पे कल हुजूर गौसे आज़म तशरीफ लाए थे, दूसरे ने कहा था तू झूठ बोलता है, अब्दुल कादिर जिलानी तो मेरे दस्तरखान पे थे। तीसरे ने कहा दोनों झूठ बोलते हो, अब्दुल कादिर जिलानी तो मेरे दस्तरखान पे थे। सारे लोग इकट्ठा हुए, आपस में झगड़ा होने लगा, फसाद होने लगा, आपस में लड़ने लगे। किसी ने कहा लड़ते क्यों हो, कहा चलो चलते गए, चल चलते गए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चलते गए और जाके बड़े पीर से कहते गए कि हुजूर ये कहता है कि मेरे दस्तरखान के मेहमान बने थे हुजूर गौसे आज़म, ये कहता है मेरे दस्तरखान के मेहमान बने गए अब्दुल कादिर जिलानी। कोई कह रहा था कि मेरे दस्तरखान के मेहमान बने गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते गए एक गुलाम आया, मैंने दावत को कबूल किया, दूसरा गुलाम आया, मैंने दावत को कबूल किया, तीसरा गुलाम आया, मैंने दावत को कबूल किया, चौथा गुलाम आया, मैंने दावत को कबूल किया। बगदाद के गौसे आज़म फरमाते गए गुलाम आता रहा, ये बड़ेर गुलाम आता रहा, मगर आकर के दावत देता रहा, अब्दुल कादिर कबूल करता रहा। कहा जिसने जो भी आया है मैंने किसी को वापस नहीं किया है, इसलिए ना किया, कहा अगर उसे वापस कर दूंगा तो मदीने वाले का दिल टूट जाएगा, जब आका रूठ जाएगा फिर मैं जिंदगी में फिर क्या करूंगा। अब्दुल कादिर फरमाते गए मैं एक वक्त में हर मुरीद के दस्तरखान पे गया था, इसलिए कि दावत करना ये मुरीदों का काम था, दस्तरखान पे पहुंचना ये अब्दुल कादिर। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
ये थे अब्दुल कादिर, ये शान बड़े पीर की। और यारो देखो तो जरा उनकी 11वीं मना करके, गरीब हो ना, गरीब हो ना तो फिर अपनी हर 11वीं को, हर तारीख को अपने घर पे गौसे आदम का लंगर लुटाना शुरू कर दे। अल्लाह ने चाहा ना तो अगर तू आज गरीब है ना तो गौस का लंगर लुटाना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे अपने वक्त का अमीर बना देगा। अपने वक्त का अमीर, आवाज आनी चाहिए, अपने वक्त का अमीर बना देगा। इसलिए कि वो अपनों की भी सुनते हैं, गैरों की भी सुनते हैं। हाँ जानते हो, एक हुजूर गौसे आदम का मरीद बड़ा आशिक था, बड़ा दीवाना था, गरीब था। उसने कभी दौलत नहीं मांगी, कभी जाकर ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे दौलत की दुआ दे दे। वो तो जब भी कहता ना कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे कि जब मुझे मौत आए जब तक कि मैं मुस्तफ़ा के रोज़े का दीदार ना कर लूं। कहा मौत तब आए कि जब मैं मुस्तफ़ा की चौखट पे अपनी जबीन अकीदत पेश करूं, तो फिर हुजूर दुआ फरमा दे, इधर जबीन अकीदत पेश करे गुलाम, उधर मौत का फरिश्ता आके जिस्म से रूह को निकाल ले। दुआ कराते, कभी दौलत का सवाल नहीं किया। एक दिन वो आ गया हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के विसाल के बाद, इस गुलाम ने अपने घर पर हर 11 तारीख को गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाना शुरू किया। पहले दिन बनाया थोड़ा, दूसरी तारीख आई थोड़ा ज़्यादा बनाया, तीसरी आई और ज़्यादा बनाया। जब पहली मर्तबा बनाया तो फातिहा लगाई, घर वालों को बैठ के खिलाया। अल्लाह ने तौफीक दी, दूसरी मर्तबा ज़्यादा बनाया तो फिर परिवार वालों को कुछ एक उसको बुला लिया, कुछ उसको बुला लिया, ऐसे बुलाता रहा, लंगर बनाता रहा। गौसे आदम का एक दिन वो आ गया। ये ऑटोमेटिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बरकत दे दी, इतनी बरकत दे दी, इतनी बरकत दे दी कि कहा उसके घर के अंदर एक वक्त का खाना होता, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता। अल्लाह ने इतना दे दिया, आज वो उसके घर के अंदर बाहर से लोग आते हैं, आकर के गौसे आदम के नाम का लंगर खा के जाते हैं। और यार ये उसी का जो हुजूर गौसे आदम का गुलाम था, मुरीद था, एक उसी का दोस्त था जो गैर मुस्लिम था। बोले मचल के सुभान अल्लाह। आज मैं तुम्हें बताऊं, गैर मुस्लिम था, एक दिन आकर के कहने लगा यार इतना बता दे, तू तो बड़ा गरीब था, टूटे हुए झोपड़ी के अंदर रहता था, तेरे घर का हाल तो ये था एक वक्त का खाना होता, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता। आज इतना तो बता दे यार, तू कैसे अमीर बन गया, कैसे दौलत वाला बन गया। आज तुझे अल्लाह ने तुझे 4 पहिया गाड़ी दे दी, आज तो तू गाड़ियों से सफर करता है, बेहतरीन लिबास पहन के निकलता है, इतना लंगर लुटाता है। इतना तो बता दे कि तुझे मिला कहाँ से है, ये किसके नाम का लंगर लुटाता है। और यार मैंने तो देखा है जिस दिन से तू अपने घर पर न जाने किसके नाम का लंगर लुटाता है, उस दिन से तेरे घर के अंदर बड़ी बरकत होने लगी। उसने कहा था यार तू भी जानना चाहता है तो जान ले, मैं हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाता हूँ। कहा कौन गौसे आदम है? कहा ये वो गौसे आदम है जिन्हें हम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। कहा कौन अब्दुल कादिर जिलानी है? कहा जिनके नबी को हम बड़े पीर साहब कहते हैं। कौन बड़े पीर साहब हैं? कहा ये वो बड़े पीर साहब हैं जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। कहा यार इतना बता दे उनका इनके नाम का लंगर लुटाने से मिलता क्या है? कहा उनके नाम का लंगर लुटाने वाले को अल्लाह अमीर बना देता है, दौलत वाला बना देता है, शोहरत वाला बना देता है, इज्जत वाला बना देता है। कहा यार अगर मैं करूं उनके नाम का लंगर तो क्या मुझे भी दौलत मिल जाएगी? उसने कहा था हाँ यार, जो भी उनके नाम का लंगर लुटाता है, जो उनसे प्यार करता है वो उसे सीने से लगा लेते हैं। इतना कहना था यार। ये था गैर मुस्लिम, ये था हुजूर गौसे आदम का दीवाना, हुजूर गौसे आदम का चाहने वाला। अब उस गैर मुस्लिम ने क्या किया, जब 11 तारीख आई तो उसने अपने घर के अंदर जब खाने का एहतमाम किया ना, तो घर वालों ने कहा यार तू इतना बता दे ये काम किस लिए कर रहा है, ये क्या कर रहा है तो यार इतना तो बता दे कौन सा घर के अंदर ऐसा फंक्शन है जिसकी बिना पर ये खाने का इंतजाम कर रहा है। उसने कहा था एक मेरा दोस्त है जो कि एक मेरा दोस्त है मुसलमान जिसका नाम फला नाम है, फला का बेटा है। कहा फिर कहा वो एक अपने के बड़े पीर साहब हैं, उनके नाम का लंगर लुटाता था, हमने देखा है। जिस दिन से लंगर लुटाना शुरू किया है आज उसकी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, बेहतरीन गाड़ियों से निकल के जाता है, बेहतरीन बस्ता बेहतरीन लिबास उसके बदन पे होता है, बेहतरीन जूते मैं उसके पैर के अंदर देखता हूँ। एक दिन मैं उससे कहने लगा यार इतना बता दे तुझे ऐसी
इतनी दौलत मिली कहाँ से है, तुझे इतनी शोहरत मिली कहाँ से है? तो उसने कहा है हम बड़े पीर के नाम का लंगर लुटाते हैं। कहा हमने लंगर लुटाना शुरू किया है, बड़े पीर के नाम पे अल्लाह ने हमें इतनी दौलत अता फरमा दी, इतनी दौलत अता फरमा दी कि दूर दूर से लोग आकर के उसी गौसे आदम के नाम का लंगर खा के मेरे दस्तरखान पे जाते हैं। इतना कहना था। इसने जब इतना कहा तो घर के अंदर कहने लगे तू एक मुसलमान के गुरु की बात करता है। कहा कैसी बात करता है? कहा अगर तू उनके गुरु से प्यार करेगा, अगर तू उनके नाम का लंगर बनाएगा तो हमारे घर हमारा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, न तू आज से हमारा बेटा है न हम तेरी माँ है। बाप ने कहा था ना तू मेरा बेटा है न मैं तेरा बाप हूँ। बहनों ने साथ छोड़ दिया है, माँ ने ठोकर मार दी है, बाप ने ठोकर मार दी है। कहा अगर तूने अगर ये इंतजाम किया तो फिर हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उसने कहा था अगर तुम छूटते हो तो छूट जाओ, मगर मैं बगदाद के गौसे आदम को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहना था। उस गैर मुस्लिम ने लंगर बनाया है, फिर लोगों को इकट्ठा किया है, उनके परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया है, खानदान वालों ने साथ छोड़ दिया है, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया है। ये तन्हा अकेला रह गया है। मगर याद रखना वो तन्हा समझने वालों तन्हा नहीं हो। जिसका दुनिया साथ छोड़ देती है उसका बगदाद का गौसे आदम होता है। जिसे दुनिया ठोकर मार देती है उसे मदीने वाला सीने से लगा लेता है। तुम क्या जानते हो हम तन्हा नहीं है। आज लोग कहते हैं हमको आतंकवाद कहा जाता है, कोई कहता है ये मुसलमान आतंकवाद काटता है। हम आतंकवाद नहीं है। हमने तो वो इस्लाम हमने तो ऐसे इस्लाम को अपनाया है, हमने तो ऐसा मजहब को अपनाया है जो मजहब कहता है अगर अपना मिले तब भी सीने से लगा ले, गैर मिले तब भी सीने से लगा ले। हमारा इस्लाम तो कहता है अगर अपनी बेटी बेपर्दा होकर के अगर रास्तों से गुजर के जाए तो ला करके अपना दुपट्टा उसके सर पे रख दे। अगर गैर मुस्लिम की बेटी को अगर रास्ते के अंदर जिसकी इज्जत को लूटा जाए, जिसकी आबरू को लूटा जाए, अगर तुझे जान देनी पड़े तो जान दे देना, मगर गैर मुस्लिम की बेटी पर आँच मत आने देना। हमारा इस्लाम तो इतना अच्छा इस्लाम है, बड़ा शान वाला इस्लाम है हमारा। इसलिए इस्लाम अच्छा क्यों ना हो? जिस इस्लाम को लाने वाला जब सारे नबियों में सबसे अफजल है तो मुझे इतना बता दो फिर वही इस्लाम लाने वाला इस्लाम क्यों अच्छा ना होगा? इसलिए जब नबी शान वाला है तो जानते हो नबी भी शान वाला है, इस्लाम भी शान वाला है। जब नबी प्यारा है तो इस्लाम भी प्यारा हो। और सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करना, इसलिए कि मदीने वाला भी लाजवाब है और जो ईमान मिला है वो भी लाजवाब है और रमजान में जो कुरान मिला है कैसे खामोश हो वो भी लाजवाब है। उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा इसलिए कि मैंने सुना है जो उनसे प्यार करता है ना वो उसे सीने से लगा लेते, सीने से लगा लेते। एक दिन आकर कहने लगा यार इतना बता दे, अच्छा मिलता क्या है? मिलता क्या है? पता गुलाम ने क्या कहा? गुलाम ने कहा था तू क्या जाने जो उनसे प्यार करता है अल्लाह उसे दुनिया की आग से भी महफूज रखता है, जहन्नम की आग से भी महफूज रखता है। इसने मनाना शुरू किया। एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये मनाता रहा। एक दिन वो आ गया, कसम खुदा की इतना इश्क हो गया बगदाद वाले से, इतना प्यार हो गया बगदाद वाले से कि बगदाद वाले की मोहब्बत में बीमार हो गया। बीमार हुआ ना बिस्तर पे लेट गया। अब न चचा करीब आता है, न बाप करीब आ रहा है, न माँ करीब आ रही है, न भाई करीब आ रहे हैं। सारे सबने साथ छोड़ दिया है। अब ये तन्हा चारपाई पे पड़ा है और ये आवाज लगा रहा है, लब हिल रहे हैं, वो कह रहा है और बगदाद के गौसे आदम मैं तेरे नाम का लंगर लुटाता हूँ, मैं तेरे नाम का सदका लुटाता हूँ, मैं तेरे नाम का खाना बनाता हूँ और मैं सबको तेरे नाम का लंगर खिलाता हूँ। और आजा बगदाद के गौसे आदम जरा आकर के मुझे अपने महबूब का कलमा तो पढ़ाता जा। का जाने से पहले कम से अपने चेहरे का दीदार करा जा। इतना कहना था। बीमार बिस्तर पे लेटा है और जो कहते हैं याद अल्लाह
के वली मर के मिट्टी में मिल गए। मादल्ला सुम्मा मादल्ला, खबरदार किसी ने भी अगर किसी ने भी अल्लाह की वलियों की शान में गुस्ताखी की, इसलिए अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि जिंदा रहते हैं। इसलिए जब नबी जिंदा है तो उनके गुलाम भी जिंदा है, और जिनके दिल जिंदा होते हैं वो कभी मरते नहीं है। जो दिल से कलमा पढ़ते हैं उनके दिल मरते नहीं है, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। उसने कहा था आकर के वो बगदाद के गौसे आजम एक मर्तबा आकर चेहरा दिखा जा। आखिरी वक्त आया था, बगदाद के गौसे आजम आए हैं, इधर नूरानी चेहरा दिखाया है। गुलाम मुस्कुराने लगा है, वो कहने लगा ओ बगदाद के गौसे आजम तेरा तो चेहरा बड़ा प्यारा है, अल्लाह ने तेरी आंखें बड़ी अच्छी बनाई है, तेरा चेहरा बड़ा प्यारा बनाया है, तेरे लब बड़े खूबसूरत बनाए हैं। कहा कम से कम अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो आकर के तेरे करीब बैठ करके मैं तेरे चेहरे का दिल भर के दीदार करता। और जाते वक्त में तूने आकर के चेहरा दिखाया है। उसने कहा था देर ना कर गौ से आगा, जल्दी से कलमा पढ़ा दो, और जल्दी से महबूब का कलमा पढ़ा दो, इस्लाम में दाखिल कर लो। इतना कायनात का बगदाद के गौसे आजम ने महबूब का कलमा पढ़ाया है। इधर कलमा पढ़ाना था, उधर मुस्कुराते मुस्कुराते जिस्म से रूह निकल जाती है, इसके लब मुस्कुराते रहे, आंखें खुली की खुली रह गई। चेहरा हटा है गौसे आजम का, आंखें बंद हो गई है। फिर लोगों ने कहा था यार अब ये मर गया है, चलो एक काम करते हैं, इसके दुनिया से चला गया है, आखिरी बार इसको चला देते हैं, ये चल जाएगा, फिर इसका नाम मिट जाएगा। लोगों ने फिर इसकी अर्थी को तैयार किया है, और करने के बाद में फिर शमशान घाट की तरफ लेके चले गए। लोग लेकर के जा रहे हैं, और जाने के बाद में शमशान घाट के अंदर उतारा गया है, और उतारने के बाद में फिर उसके अंदर उसके ऊपर लकड़ी का इंतजाम किया गया है। करने के बाद में तेल का इंतजाम किया गया, तेल डाला गया है। लोगों ने आग लगानी चाहिए मगर आग नहीं लग पा रही है, कोई केमिकल डाला जा रहा है, कहीं देसी घी डाला जा रहा है, तरह तरह का केमिकल डाला गया है। पूरी कोशिशें कर ली गई मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। उन्हीं में से एक नौजवान खड़ा हुआ है, खड़ा होकर के कहने लगा और यार ये जानते हो हम आग लगाना चाहते हैं मगर आग नहीं लग पा रही है, बात क्या है, लगती क्यों नहीं है। इसने कहा था ये एक मुसलमान का दोस्त है, का उसके करीब चलते हैं और जाकर के पूछते हैं यार आग लगाना चाहते हैं, आग लगती क्यों नहीं है। करीब गए हैं और जाकर कहने लगे यार इतना तो बता दे, आज तेरे दोस्त दुनिया से चला गया है, हमने उसकी अर्थी को सजाया है, सजाने के बाद शमशान घाट लेकर के पहुंचे गए, और जाने के बाद हमने वहां उतारा है, उतारने के बाद में उसके ऊपर लकड़ी का इंतजाम किया गया है, केमिकल डाला गया, आग लगाते हैं लगने का नाम नहीं लेती, वजह क्या है बिना क्या है, बात तो बता दे। उसने कहा था तुम क्या जानोगे, तुम क्या पहचानोगे, तुमने दुनिया में रह करके इसके जो इसने काम किए हैं क्या तुमने उन्हें देखा है। उसने कहा हाँ देखा है। क्या काम करता था, का घर वाले खिलाफ इसलिए थे कि ये न जाने कौन गौसे आजम है, उनके नाम का लंगर लुटाता था, इसलिए घर वालों ने साथ छोड़ दिया है। इसलिए हमने सोचा आज ये दुनिया से चला गया है, आखिरी अर्थी में आग लगा दी जाए। कहा यार तुम आग लगाने की बात करते हो, तुम क्या जानोगे, जब इसका आखिरी वक्त आया था तब बगदाद के गौसे आजम आकर के अपना चेहरा दिखा के गए हैं, महबूब का कलमा पढ़ा के गए हैं, और जानते हो तुम आग लगाने की बात करते हो, जो उनका कलमा पढ़ लेता है, जो उनकी जान बना लेता है, ये तो दुनिया की आग है, अल्लाह जहन्नम की आग से भी महफूज ये जिलानी कहा जो उनकी 11वीं मनाता है अल्लाह उसे दुनिया की आग से भी महफूज रखता है, जहन्नम के खत्म कर दें, खत्म कर दें। फिर तरबूजियां कैसी हिल रही है, अल्लाह ने 2 तोले की जुबान दी है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। ओ गुलामों अपने मुकद्दर पे नाज करो, जब तक दुनिया में जिंदा रहो ना बड़े पीर के नाम का लंगर लुटाते रहना, हाँ लंगर लुटाते रहना। घर के अंदर जो मुतनिया भुतनिया आती है ना, हाँ किसी पे कभी उस पे आ गई क्या है, बोले बस कुछ पूछो मत, फला आ रहा है, कौन आ रहा, बोले भूत है, क्या है जिन्नात है,
अरे यार तुझे क्या पता, तू उनके नाम का लंगर खा के देख। अल्लाह ने चाहा ना तो तेरी बचपन से लेकर अब तक जितने भूत थे ना, वो से आदम के नाम का लंगर खाने से सारे उतर जाए। खा के देख दिल से। हाँ, इसलिए वो बड़ी शान वाले हैं, हाँ बड़ी अजमत वाले हैं हुजूर गौसे आज़म। इसलिए अपने मुकद्दर पे नाज करना। हाँ, और याद रखना लंगर गौसे आज़म का बाद में बनाना, पर एक बात याद रखना, लंगर बनाओ ना तो उस दौरान माँ और बाप राजी होने चाहिए, बहन भाई राजी होने चाहिए। हम क्या करते हैं जब कोई खुशी होती है ना, चाहे वो लंगर हो गौसे आज़म का, चाहे वो साबिर पाक का हो, गरीब नवाज का हो, घरों पे लंगर हम बनाते हैं, माँ बाप हमसे नाराज़ रहते हैं। मुझे इतना बता दो, जिनके नाम का तुम लंगर बना रहे हो, क्या वो तुमसे राज़ी होंगे? राज़ी होंगे? नहीं होंगे ना। याद रख रहा, आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप, हाँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह ने जन्नत भी घर में बनाई, जन्नत का दरवाज़ा भी घर में बनाया है ना। ये बड़ी शान वाले हैं। याद रखना, आका फरमाते हैं माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा मर्तबा है। आज मैं देखता हूँ अक्सर सफ़र में हम लोग गुजरते हैं ना, तो हम रास्तों में देखते हैं कितने बूढ़े ऐसे इंसान कि जिनसे कसम से चला भी नहीं जाता। कभी कभी आंख में आंसू आ जाते हैं हमारे उन बूढ़ों को देख करके। हाँ, एक बूढ़ों को देख करके आंख में आंसू आ जाते हैं। और कल की बात है, परसों की शायद एक शादी थी, दावत थी मेरी, मैं दावत में पहुँचा, एक उसमें बूढ़े आए। आने के बाद उनसे चला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। मैंने उनको पकड़ कर मैंने कहा कि खाना मुझे खाना। मैंने अपने हाथों से उनके हाथ धुलवाए, और जैसे हाथ धुलवाए ना तो वो मुझे रोने लगे मेरे सामने। कहा ओ बेटे, काश हमारे बेटे भी तुम्हारी तरह हमारी खिदमत करते। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? कहा कि कोई सा बेटा हमारे करीब तक नहीं आता। कसम से मैंने उस बूढ़े को देखा, आँख में आंसू आ गए। माँ बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है, तुम क्या जानो। कसम खुदा की वो रातों रात पूरी रात तुम्हारे लिए आंखों से आंसू बहाते हैं, पूरी रात नहीं सोते। वो तो माँ बाप सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, दुनिया में इज्जत वाला बना दे, शोहरत वाला बना दे, दौलत वाला बना दे। अल्लाह बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। माँ बाप बड़ी दुआएं करते हैं औलाद के लिए। तुम्हारे पास में चंद बैंक बैलेंस क्या हो जाए, बाजुओं में ताकत क्या आ गई, थोड़ी सी अकड़ क्या आ गई, भैया अब तो तुम फूले नहीं समा रहे। माँ बाप को तुमने छोड़ दिया, बाप को ठोकर तुमने मार दी, भाई को सीने से लगाना तुमने छोड़ दिया। कसम खुदा की खुदारा ऐसा मत किया करो। अगर किया करो ना तो सबसे पहले माँ बाप को अपने उस काम में शरीक रखा करो। माँ बाप राजी होने चाहिए। इसलिए आका फरमाते, जानते हो माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते मस्जिद नबवी हो और उसका मुसल्ला हो और उस मुसल्ले का इमाम आमना का लाल हो। आका फरमाते मुसल्ले पर मोहम्मद खड़ा हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आका फरमाते मैं हालत नमाज में हूँ, नियत बांधी हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने सूरे फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया हो, अभी मुकम्मल ना हुई हो। आका फरमाते हैं अगर उसी वक्त उसी दौरान अगर मेरी माँ आमना अगर मुझे आकर के आवाज देना मोहम्मद, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं मुसल्ला छोड़ दूं, नियत को तोड़ दूं, माँ के करीब चला जाओ। आका के सहाबी फरमाते हैं सरकार नियत तोड़ के मुसल्ला छोड़ के माँ के करीब चला जाओ। सरकार फरमाते हैं कि हाँ हाँ माँ के करीब चला जाओ। कहा किस लिए या रसूल अल्लाह? का नियत तोड़ के नमाज की हालत में सरकार ने मुसल्ला छोड़ के माँ के करीब। आका फरमाते हैं जिनसे माँ बाप राजी होते हैं अल्लाह उन्हीं की इबादत कबूल करता है। और जानते हो जिनके माँ बाप नाराज होते हैं, लाख सजदे कर लो, लाख इबादत कर लो, लाख रोजे रख लो, कितनी सकात दे दो, सारे सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे, सारी दौलत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। मगर याद रखना अल्लाह ने माँ बाप का बड़ा मर्तबा बनाया है। बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ बाप, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ बाप। जब तक ये घर के अंदर रहते हैं हम इनकी कदर नहीं करते, हमें इनकी इज्जत नहीं करते। और जानते क्या हो, बगदाद के गौसे आदम को मर्तबा ऐसे नहीं मिला है, इसलिए माँ बड़ी शान वाली थी, बाप बड़ा शान वाला था। इसलिए माँ नमाजी होती है तो कसम खुदा की बेटा बगदाद का गौसे आदम पैदा होता है। माँ नमाजी हुआ कुरान की तिलावत करने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से हाफिज़ कुरान बन के पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी होता है। ये शान वाले माँ बाप होते हैं। अगर माँ शान वाली हो तो कसम खुदा की बेटा भी
कभी शान वाला होता है। आज हम देखते हैं कुछ कमियां माँ बाप की भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इसलिए कि अगर माँ बाप नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो बेटा भी 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा। अगर माँ सुबह को बिस्तर से उठे, उठने के बाद में अपने शहजादे की कलाई को पकड़े, बेटी की कलाई को पकड़े और पकड़ने के बाद में फिर माँ वुजू कराए, करके अंदर मुसल्ला बिछाए और कहे बेटे जिस तरह सजदा रब को मैं करो इसी तरह सजदा तुम करना, जिस तरह रुकू मैं करूं वो शहजादे इस तरह रुकू तुम करना, जिस तरह कयाम मैं करूं वो शहजादे इसी तरह कयाम तुम्हें भी करना है। तुमने देखा नहीं हुजूर, तुमने देखा नहीं जिसको कहा जाता है बाबा फरीद गंजे शकर के नाम से पुकारा जाता है, और यार जानते नहीं हो ये बाबा फरीद गंजे शकर है। माँ के करीब आए थे ना, आकर कहने लगे थे माँ एक बात तो बता दो, जो तुम कुरान तो तुम नमाज पढ़ती हो, जो इबादत करती हो, नमाज पढ़ने से मिलता क्या है, इबादत करने से मिलता क्या है। बचपन का जमाना है बाबा फरीद का, आकर के कहने लगे हैं। माँ ने कहा था शहजादे जो रब की इबादत करता है, खुदा के सजदे करता की बारगाह में पेशानी झुकाता है, नमाजें अदा करता है, अल्लाह उसे शक्र अता फरमाता है। अम्मा शक्र अता फरमाता है। बाबा फरीद की बारगाह में जब इतना माँ ने कहा था हाँ शहजादे रब शक्र अता फरमाता है। अब आया है ज़ोहर का वक्त आया, बाबा फरीद माँ के साथ खड़े हैं। असर का वक्त आया, बाबा फरीद माँ के साथ खड़े हैं। मगरिब का वक्त हुआ, बाबा फरीद माँ के पास खड़े हैं। इशा का वक्त हुआ, बाबा फरीद गंजे शकर माँ के करीब खड़े हैं। नमाज फजर का वक्त हुआ, माँ के करीब खड़े हैं। माँ वुजू कर रही है, बेटा वुजू कर रहा है। माँ मुसल्ला बिछाती है, बेटा मुसल्ला बिछा रहा है। माँ नियत बांध रही है, बेटा नियत बांध रहा है। माँ रुकू में जा रही है, बेटा रुकू में जा रहा है। माँ सजदा कर रही है, बेटा सजदा कर रहा है। फिर जैसे कि बाबा फरीद गंजे शकर ने, और जानते हो माँ अगर चाहे तो बेटे को नमाजी बना दे, परहेजगार बना दे, इबादत गुजार बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे। माँ अगर चाहे तो बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, माँ अगर चाहे तो बेटा कारी कुरान बन जाए, माँ अगर चाहे तो बेटा आलिम दीन बन जाए। अगर माँ अगर चाहे तो बेटा बड़ों की इबादत, बड़ों की इज्जत करने वाला बन जाए। अगर माँ चाहे, अगर माँ चाहे तो बेटा अपने वक्त का वली बन जाए। और यार जानते हो अगर माँ कहेगी ना बेटा कुरान की तिलावत कर, बेटा कुरान की तिलावत करेगा। माँ कहेगी ना बेटा नमाज पढ़ा कर, बेटा नमाज पढ़ेगा। ये सारी कमियां, अल्लाह सारी कमियां माँ बाप की होती है। जब बेटा शरारती बनता है, शैतान बनता है, जुगारी बनता है, शराबी बनता है, नशेड़ी बनता है, 8 नंबर का डकैत बनता है, ये सब कहाँ से बनता है? माँ बाप तरबियत नहीं देते, माँ बाप बेटे को कोई अच्छा सलीका नहीं सिखाते। इसलिए कि अगर माँ बाप बेटे को अगर 8 नंबर का डकैत बनाएंगे, बेटा 8 नंबर का डकैत बनेगा। माँ बाप अगर शराबी बनाएंगे, बेटा शराबी बनेगा। अगर माँ बाप बेटे को अगर नमाजी बनाएंगे तो बेटा इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसा बन जाएगा। मगर मैं जमाने को ये बताना चाहता हूँ, अगर रब ने बेटे दिए हो हाफिज़ कुरान बनाना, आलिम कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना, अगर बेटे रब घर के अंदर अगर रब ने बेटी दी है तो अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना, कभी घर से बाहर निकलने मत देना। बेटी जवान हो जाए उसके कदमों की हिफाजत करना, बेटी जवान हो जाए आंखों की हिफाजत करना, बेटी जवान हो जाए हाथों की हिफाजत करना, बेटी जवान हो जाए उसके बालों की हिफाजत करना। अगर तूने जिंदगी में अगर इन कामों को अपना लिया, तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। ये है माँ बाप। असल मदरसा बच्चे के लिए माँ बाप की गोद होता है। माँ बाप अपने बच्चे को जो दर्स देंगे बच्चा उसी दर्स को अपनाएगा। बेशक। हाँ, बात चल रही थी बाबा फरीद की, सुनते चले, मैं बताता चलता हूँ। नमाजी कैसे बनता है बच्चा? मुसल्ला बिछाया ना, साथ में आई माँ ने आके शक्कर की पुड़िया रख दी, नमाज पढ़ी ना बाबा फरीद ने। माँ तुम कहती हो ना नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है, किधर है? माँ ने कहा था शहजादे मुसल्ला उठा के देख, मुसल्ले के नीचे रखी है। बाबा फरीद मुसल्ला उठाए ना,
शक्कर की पुड़िया मिले खा लेते मुस्कुरा जाते। एक दिन क्या हुआ ना, माँ बिस्तर पे लेटी है, आराम फरमा रही है ना माँ, आए ना दिल चाहता था कि आग के शक्कर खा ली जाए, शक्कर अपनी जुबान को ऊपर रख ली जाए। इतना कहा ना, इतना जहन में ख्याल आया, बाबा फरीद आए, माँ से कहा नहीं, वुज़ू किया। उन्होंने क्या समझा ना कि वुज़ू कर नमाज पढ़ेंगे अल्लाह शक्कर अता फरमाएगा। आए थे, आने के बाद में वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद मुसल्ला उठाया, उठाने के बाद में ना फिर बाबा फरीद बंदे शक्कर ने फिर मुसल्ला बिछाया है, नीयत बांधी, खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। 55 का ज़माना, खड़े हो गए, नीयत बांधी, सजदे किए रब की बारगाह में। अचानक से माँ बिस्तर से उठी है, जैसे ही नजर बेटे पे पड़ी ना तो माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। माँ ने देखा कि आज तक मैं बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी, आज बेटा तो बिन बताए हुए मुसल्ले पे खड़ा हो गया है। आज अगर इसने मुसल्ला उठा के देख लिया और उसके अंदर शक्कर की पुड़िया नहीं पाई तो आज बेटे का मुझसे भरोसा उठ जाएगा। इतना देखना, इतना सोचना था। रब की बारगाह नेब की तरफ निगाह उठाई है और माँ की आंख में आंसू है, रो कर कहने लगी, ए परवरदिगारे आला, बेटे को नमाजी बनाना ये मेरा काम था। ए परवरदिगारे आला, मुसल्ले तक पहुँचाना ये मेरा काम था। ए परवरदिगारे आला, इसकी हिफाजत करना ये तेरा काम है। ए मौला, आज आवाज मेरा शहजादा आज मुसल्ले पे बिन बताए हुए खड़ा हो गया है। ए परवरदिगारे आला, मैं इसे तेरी इबादत कराने के लिए, ए परवरदिगारे आला, तेरी बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए, ए परवरदिगारे आला, ए मौला, मैं इसके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती रही। ए मौला, अगर आज बेटे ने मुसल्ला उठा के देख लिया, शक्कर की पुड़िया नहीं पाई तो आज मुझसे भरोसा उठ जाएगा। ए मौला, तुझसे भरोसा उठ जाएगा। ए परवरदिगारे आला, यहाँ तक पहुँचाना ए मौला ये मेरा काम था। ए परवरदिगारे आला, इससे आगे सलामत रखना ये तेरा काम है। ये माँ दुआएं कर रही है, आंखों में आंसू है, लब हिले थे माँ के। उधर बाबा फरीद गंजे शक्कर ने रब की बारगाह में पेशानी झुकाई है, खुदा की इबादत करी है। वो करने के बाद में जैसे सलाम फेरा है, मुसल्ला उठाया है, देखते रहे, माँ रोने लगी, आंख में आंसू है। वो कहती है, शहजादे क्या देख रहे हो, शहजादे क्या देख रहे हो, शहजादे क्या देख रहे हो। बाबा फरीद कहते हैं, ओ माँ, आज से पहले तो इस मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नजर आती थी, मगर आज तो शक्कर की पुड़िया नहीं, बल्कि शक्कर की बहती हुई नदियां नजर आ रही है। और यार ये बताना चाहता हूँ, खुदा की इबादत करके दे, अल्लाह अगर चाहेगा तेरे मुकद्दर को चमका देगा, तेरी किस्मत को चमका देगा। और यार अगर चाहते हो ना जिंदगी में भलाई तो याद रखना, खुदा की इबादत करके देख ले, अपनी जुबान को साफ कर ले, हराम खाना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे, जिना करना बंद कर दे, सूद लेना बंद कर दे। यार ये हराम खोरियां करना बंद कर दे, गरीबों को रुलाना बंद कर दे, यतीमों को रुलाना बंद कर दे, भाई का हक मारना बंद कर दे, माँ को ठोकर मारना बंद कर दे, बहन को रुलाना बंद कर दे। अगर रब ने बहनें दी हो, उनकी शादियां हो गई हो तो रोजाना नहीं बल्कि हर हफ्ते बहन के दरवाजे पे जाया करो और जाकर के कहा करो, बहन बता तेरा भाई तेरे दरबार में आया है। अगर बहन कभी कभी जिंदगी में कोई गम मत करना, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो जब तक तेरा भाई जिंदा है तो बहन, जब तक तेरा भाई जिंदा है, अगर खून मांगेगी मिल जाएगा, पैसा मांगेगी मिल जाएगा, दौलत मांगेगी मिल जाएगा। इसलिए बहनों से भी प्यार किया करो। अगर भाई तेरा गरीब है तो उसके दरवाजे पे चला जाया कर, अगर जाने के बाद में भाई से जाके कह दिया कर, और भाई हम मत करना, अगर तू गरीब है तो अल्लाह ने तेरे भाई को अमीर बनाया है, भाई घबराने की टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। और भाई जान की जरूरत पड़े तो मिल जाएगी, दौलत की जरूरत पड़े तो मिल जाएगी। इसलिए सबको राजी करना ये तेरा काम है, तुझे सीने से लगाना ये मदीने वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ, ऐसे नहीं मिलते, इन चेहरों की कदर कर लो। याले रसूल के चेहरे हैं, खुदा की तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी बस्ती में आले रसूल रहते हैं, आले रसूल रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं काश हमारी बस्ती में भी कोई आले रसूल होता तो सुबह भी उसके दरबार में होती, शाम भी उसके दरबार में। हाँ, ये वो चेहरे हैं, इन चेहरों की कदर करो, इन चेहरों की इज्जत करो। जिस दिन ये चेहरे चले गए तो याद रखना फिर दुनिया में कयामत आ जाएगी। ये चेहरे सलामत हैं तो दुनिया सलामत है, ये चेहरे छुप गए तो फिर याद रखना। हाँ,
ये करबला वालों का सदका है, नबी के नवासों का सदका है, नबी की आल का सदका है, जो अल्लाह हमें रिस्क भी दे रहा है, अल्लाह ने दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है। हाँ, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। खुदारा माँ बाप की कदर करना। कितने लोग हैं आज इस महफिल में, ज़रा मुझे हाथ उठा के बताएं कि जो लोग अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत कितने लोग करते हैं, ज़रा बताएं। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मौला जब तक इन हाथों को परवरदिगार आलम नीचा मत करना, जब तक कि तेरे महबूब की रोज़ी का दीदार ना हो जाए। अल्लाह इनकी जानों को सलामत रखना, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को सलामत रखना। हाँ, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम दौलत का। मैं खुद मदीना जाने वाला था, मेरे हालांकि अप्रैल में 25 अप्रैल को जाने का मेरा इरादा था। हादसा ऐसा हुआ कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, नहीं जा पाया। हाँ, वो जब चाहेंगे बुला लेंगे। हाँ, मगर उम्मीद है कि जब तक इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी, जब तक कि मुस्तफ़ा जान रहमत के रोज़े का दीदार नहीं कर लूँगा इंशाअल्लाह। मैं पक्का बरेलवी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, पक्का बरेलवी हूँ, सुभान अल्लाह। हाँ, वो लोगों के जहन होते होंगे क्या पता नहीं मदीना देखेंगे नहीं देखेंगे। हाँ, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत मजबूत आदमी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसका बरेली से रिश्ता मजबूत होता है ना, उसका अकीदा मजबूत होता है। सुभान अल्लाह। हाँ। जिसका बरेली से रिश्ता मजबूत नहीं है, उसका अकीदा ही मजबूत नहीं है। हाँ, इसलिए बरेली से हमें मजबूती मिलती है, कमजोरी नहीं मिलती है। हाँ, बरेली की हर दीवार एकदम मजबूत है। हाँ, और क्यों दीवार मजबूत ना हो? इसलिए कि जिसने दीवार बनाई है वो खुद ही मजबूत है ना। इसलिए लोगों अपना मिशन बना लो और कि नमाज फजर मत छोड़ना इंशाअल्लाह। हाँ, नमाज फजर मत छोड़ना। जब मस्जिद में जाओ ना तो माँ के तलबों का बोसा लेके चले जाओ। हाँ, माँ के तलबों का बोसा लेके जाके दे, फिर अपनी इबादत कर, उधर से वापस आना। हाँ, घर में आएगा ना तो माँ सोती नहीं मिलेगी, तो तलबों का बोसा लेके गया था सोती हुई माँ की। जब उधर से आएगा ना तो फिर उसका दाम रब की बारगाह में होगा। कान लगा के सुनना, माँ कहेगी बेटा, रब की बारगाह में अर्ज करेगी परवरदिगार आलम मौला मेरे बेटे मुझसे बड़ा प्यार करता है, ए मौला मेरा बेटा कदम चूम के तेरी बारगाह में गया है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत वाला बना दे, शोहरत वाला बना दे। जानते माँ दुआ करती है ना तो रब की बारगाह से फिर खाली नहीं लौटे जाते। ये हाथ उठते हैं ना, जानते हो ना, अर्श हिलने लगता है। रब की बारगाह में फरियाद करता है कि मौला तेरी बंदी ने तेरी बारगाह में हाथ उठाए। रब कहता है कि अर्श हिलता क्यों है? कहा मौला तेरी बंदी ने तेरी बारगाह में हाथ उठाए, मैं जब तक हिलता रहूंगा जब तक तू इस बंदी की दुआ को कबूल नहीं करेगा। रब फरमाता है अर्श तूने हिलना बाद में शुरू किया है, पहले मैंने अपनी बंदी की दुआ को कबूल कर लिया। ये है माँ। हाँ, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। ये दुनिया में हो ना, जानते हो, जब तक ये दुनिया में है घर में बहारें रहती है, रौनकें रहती है ना, घर के अंदर बहारें रहती है, रौनक रहती है, अच्छा लगता है घर के अंदर। और जब ये चेहरे निकाहों से चले जाते हैं ना तो फिर घर अच्छा नहीं रहता, घर में अच्छा नहीं लगता है, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। हाँ, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। उनसे पूछो, कुछ बूढ़े लोग यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछो जिनकी उम्रें 50, 60, 70, 80 साल की आ गई हैं, और जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनसे पूछो कि इतना बता दो कि तुम्हें माँ की याद नहीं आती, तो हर बूढ़े की आंख में आंसू होंगे, रो के कहेगा कैसी बात करते हो। जिस दिन से माँ बाप का चेहरा निकाह से गया ना, उस दिन से हम चाहते कि मौला एक बार माँ का चेहरा दिखा दे, एक बार बाप का चेहरा दिखा दे। कहा दोबारा वो हमें मैसर नहीं होता, कसम खुदा की। खुदारा कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना, इनकी कदर करना, इनकी इज्जत करना। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, तुम क्या जानो माँ कितनी अजीम दौलत का नाम है। ये माँ वो है जिसने 9 महीने तुम्हें पेट के अंदर रखा है, जिसने तुम्हारी खातिर मुसीबतों को उठाया, परेशानियों को उठाया, जिसने खून जिगर पिला करके पाला। ये वही तो माँ है जिसने
तुम्हें सूखे आंचल में लिटाया, खुद भीगे हुए बिस्तर पे लेटी है। और यार सर्दियों में तुझे अच्छी नींद सुलाया, मगर माँ के ऊपर कोई चादर ना थी। माँ ने सारा महीना माँ ने सर्दी में गुजार दिया, मगर तेरे ऊपर जो उसके ऊपर एक चादर थी, माँ रात को उड़ा देते, खुद अपने ऊपर चादर नहीं होती, तुझे बड़ी अच्छी नींद सुलाया करती। इसलिए कहीं ऐसा ना हो बेटे की तबीयत खराब हो जाए, बेटा बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, मगर तेरी आराम की खातिर माँ ने सारी रात जाग करके गुजारा है, खुद कीड़ों में सोई है, तुझे सूखे में लुटाया है। आज तुम उसी माँ को आंखें दिखाते हो, माँ को ठोकर मारते हो। यार खुदारा ऐसा हर किस मत करना, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, जानते हो ये माँ वो है। अगर तुझे अगर खून जिगर न पिलाती, फिर बता तेरे सीने को ताकत कहाँ से मिलती, तेरे बाजुओं को ताकत कहाँ से मिलती। अगर माँ तुझे कसम खुदा की अगर तुझे मुंह के अंदर लुक़्मे चबा करके न खिलाती, तो बता फिर तुझे सेहत कहाँ से मिलती। अगर माँ तुझे उंगली पकड़ करके चलना न सिखाती, तो बता फिर तुझे पैरों पे कौन खड़ा करता। अगर तेरी माँ तुझे अगर बोलना ना सिखाती, तो फिर बता तू कैसे लोगों से बात करता। यार ये जानते हो माँ बाप की बड़ी कुर्बानियाँ है, बड़ी कुर्बानियाँ है। मुझे भी मालूम है, मैं अपने बच्चों के करीब जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, हम थोड़ी देर बच्चों के पास बैठ जाए तो हमारा सर चकराने लगता है, सर घूमने लगता है बच्चों के करीब बैठ करके। मगर कसम खुदा की उस माँ से पूछो जिस माँ ने तुझे 2 साल नहीं बल्कि 3 साल लग के दूध पिलाया हो, जिस माँ ने तुझे अपनी आगोश में रखा हो, कभी उस माँ का दिल नहीं चकराया, कभी उस माँ का सिर दर्द नहीं किया। बल्कि माँ तो ऐसी चीज है, तकलीफ तुझे होती, अगर दर्द तेरे होता तो माँ का दिल टहल जाता, अगर तकलीफ तुझे होती तो माँ का दिल तड़प जाता। जानते हो माँ सारी रात तुझे गोद में लेकर के अगर तू बिस्तर पे लिटाते तो बात अगर तू रोना शुरू कर देता तो सारी रात माँ को गोद में लेकर के हो जाता। मगर तुझे तेरे आराम की खातिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा रोए, इसलिए कि तेरे आराम की खातिर माँ तुझे सीने से लगा करके रखती रही। मगर आज तुमसे इतना नहीं होता कि बुढ़ापे के आलम में माँ बाप को तुम उंगली पकड़ करके चला सको, तुमसे इतना नहीं होता कि उन्हें अगर खाने की हाजत है तो एक ताजी रोटी बना करके अपने हाथों से माँ के अंदर लुक़्मे चबा माँ के अंदर मुंह के अंदर लुक़्मे दे सको। तुमसे इतना नहीं होता कि सारी जिंदगी माँ तुम्हें पानी भर के पिलाती रही, अगर ये बुढ़ापे के आलम में तुमसे पानी का सवाल कर दे तो तुमसे बिस्तर से उठकर इतना नहीं होता कि अपनी माँ को जाकर के 1 गिलास पानी जाकर के पिला दो। खुदारा वो दिन याद कर, अगर तूने सर्दी के मौसम में एक मरतबा भी अपनी जुबान से कहा था माँ मुझे पानी चाहिए, तो तेरी माँ ने सर्दी के मौसम को नहीं देखा, सर्द हवाओं को नहीं देखा, ठंडी हवाओं को नहीं देखा। माँ बिस्तर से उठी है, उठने के बाद तुझे ला करके पानी पिलाया है। अगर तुझसे पूछा गया था मैंने पूछा था वो शहजादे का ठंडा पानी पिएगा या गर्म पानी पिएगा, तो तूने कहा था माँ सर्दियों का मौसम है, मुझे ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी चाहिए। तो माँ ने सर्दी के मौसम में तुझे गर्म करके पानी पिलाया है, तू उस दिन को भूल गया है। आज तू एक रोटी देते हुए माँ को ताजी क्यों घबराता है, तू उस दिन को भूल गया है जिस दिन तू बाहर से आकर के कहता था माँ बता घर के अंदर खाना क्या बनाया है। तेरी माँ ने कहा था शहजादी फला सब्जी बनाई है, अगर तेरी पसंद ना होती तो तुझे माँ मना करके पूछा करती। माँ कहती शहजादे फिर बता क्या खाएगा, तूने जिस चीज का तूने सुभान समा से किया है, माँ ने वही चीज बना करके तुझे खिलाई है। अगर तूने कहा था माँ मुझे बासी खाना नहीं खाना, तो तेरी माँ ने तुझे ताजी खाना बना करके खिलाया है। और नादानो तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम्हें तो ये होना चाहिए था, बाद में खाना तुम्हें मिलना चाहिए, पहले अपनी माँ को लुक़्मे बना करके खिलाओ, बाद में खाना तुम खाना, पहले अपने बाप को अपने हाथों से लुक़्मे बना करके खिला दो। और यार तू लुक़्मे बना करके माँ बाप को खिला के दे, अगर लुक़्मे बना करके माँ बाप को तू खिलाएगा, इधर ये मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, जानते हो ये तेरी दौलत से प्यार नहीं करते, ये तेरी दौलत से प्यार नहीं करते, तेरे मकान से प्यार नहीं करते, ये नहीं कहते मेरा शहजादा मुझे कमा करके ला करके देगा, बल्कि हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरे बेटे को बड़े बड़े नामों से पुकारा जाए, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई प्रधान कह करके पुकारे, बड़े बड़े नामों से बेटे को पुकारा जाए। ये तेरे नाम सुनने के लिए ये वो अरमान लिए दिल में बैठे हैं कि कौन सा दिन आएगा जिस वक्त बेटे को बड़े नामों से पुकारा जाएगा। आज तुम कहते हो मौलाना जिस दिन से कमाना शुरू किया है उस दिन से इनकी आदत बन गई है, ये पैसे के
पीछे पड़े रहते हैं। खबरदार खबरदार खबरदार, तुझे कसम है रब्बे कायनात की, अगर तूने ऐसा जुमला माँ बाप के बारे में बोला, जानता है ये तेरी दौलत से प्यार नहीं करते। जिस दिन से तू घर के अंदर पैदा हुआ है उसी दिन से बाप ने घर से कदम निकाला है। सुबह को जाता है, शाम को आता है, ये इसलिए चाहता है कि ताकि मैं अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर सकूं, बेटे के लिए शालीशान मकान बना सको, बेटे के लिए बेहतरीन गाड़ी खरीद सको। ये तेरे लिए बाप ने सारी जिंदगी कमाया है। ये जो मकान खड़ा है हर कोई बाप इसलिए कमाता है कि रात मरने के हमारा बेटा किसी के दरवाजे पे जाके भीख न मांग सके, किसी के घर पे जा करके सर छुपाने की जगह न मांग सके। हर कोई बाप चाहता है कि अपने बेटे के लिए इतना करके जाए कि ताकि बेटा किसी के आगे हाथ न फैला सके। कोई बाप अपने कमाई हुई दौलत को अपने साथ लेकर नहीं जाता है अपने बनाया हुए मकान के अंदर। कोई बाप अपनी कब्र नहीं बनाता है। और यार तुम्हें क्या हो गया है, शर्म नहीं आती है? आज तुम मुंह बिगाड़ के कहते हो बाप का चेहरा पसंद नहीं है, माँ का चेहरा पसंद नहीं है। अरे खबीस, मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है। इसलिए जो माँ से नफरत करता है मदीने वाला उससे नफरत करता है। और जानते हो जिससे मदीने वाला नफरत करता है फिर उससे कोई प्यार नहीं करता। अगर गिर जाए तो कोई उठा नहीं सकता। इसलिए मन से माँ बाप राजी होते हैं, उसी से मदीने वाला राजी होता है। अगर इज्जत चाहिए तो माँ के करीबा की दुआओं से मिलेगी, दौलत चाहिए माँ की दुआओं से मिलेगी, अगर बरकत चाहिए माँ बाप की दुआओं से मिलेगी। ये राजी होंगे, दुआ करेंगे दौलत की, अल्लाह दौलत अता फरमाएगा। अगर तेरी तरफ बेकार हो जाए, परेशान हो जाए, दुआएं ये करेंगे, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। आज इस बस्ती के अंदर रहने वालों जितने आज नूरानी महफिल में बैठे हैं और जो घरों से चल के ना आए हैं वो कान खोल के सुन ले, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अगर सच्ची माओ का दूध पिया है तो कभी माँ का दिल नहीं दुखाओगे, बाप को नहीं रुलाओगे, बाप को भाई को नहीं सताओगे, किसी गरीब को नहीं रुलाओगे, किसी गरीब का हक नहीं मारोगे। इसलिए जो हलाली होता है वो माँ बाप को रुलाता नहीं, जो हरामी होता है वो माँ बाप का दिल दुखाता है। इसलिए जो हलाली होता है वो माँ से प्यार करता है, बाप से प्यार करता है, बहन से प्यार करता है, रिश्तेदारों से प्यार करता है। इसलिए आका जो कहते हैं मेरे मुस्तफा ने जो बताया है वो उनके तरीके को अपनाता है, उनकी सुन्नतों पे अमल करता है। ये वादा करके जाना, जमाने को बता देना कि हमने मदीने वाले से प्यार किया है और मदीने वाले से प्यार करते रहेंगे समय आका की बारगाह में। और जानते हो इसीलिए तो आला हजरत बोले हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मक्का तुम्हारे लिखे, बनी दो जहां तुम्हारे लिखे, हम आए यहाँ। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मरने के बाद कब्र में? अरे बोलो मचल के, हाँ मचल के बोले। हाँ, जमीनो जमा मकीनो मका तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, अब उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ, तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इंशाल्लाह। ये होना चाहिए। हाँ हमेशा याद रखना, माँ बाप से अकीदत करना, माँ बाप से प्यार करना। इसलिए जो इनसे प्यार करता है उससे मदीने वाला प्यार करता है। हाँ और एक चीज और सुनते चले, माँ बाप अगर नाराज हों और तुम चाहो कि हम उम्रा कर लें, हज कर लें, तो कबूल ही नहीं होगा, बेशक उम्र ही नहीं होगा। जानते हो ना, आज भी आमना का लाल देख रहा है, वो देख रहा है। आका अपनी उम्मत को इस तरह देखते हैं जिस तरह के राई के दाने को हम हथेली पे रख के देखा करते हैं। सारी उम्मत को मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। हाँ माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। माँ बाप ने चलना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया। फिर भाई तुझ पे कौन सा शैतान हावी हो गया? किसकी प्रसाद खा आ गया भाई? तू घर में आ रहा तो ड्रामे, यार दोस्तों में जा रहा तो गले में हाथ डाल कर टैलेंट डाल। कौन सा तरीका भाई तेरा? याद रखना, जिस दिन इन बुजुर्गों के चेहरे चले गए ना, माँ बाप के चेहरे चले गए, तो याद रखना फिर
तुझे ईद वाले दिन पर कोई सर पे हाथ रखे दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ। दुनिया चांद देखेगी तो दरवाजे पर खड़े होकर के माँ का चेहरा देखने की तमन्ना रखेगा, बाप का चेहरा देखने की तमन्ना रखेगा। हाँ, जितनी खुशी चांद देखने से नहीं होती ना, इतनी खुशी जितना खुशी ना ईद वाले दिन ईद पढ़ने के बाद माँ और बाप का चेहरा देखने से खुशी होती है। तुम्हें क्या मालूम है? हमें तो कई कई महीने गुजर जाते हैं। मुझे तकरीबन अभी भी शायद 1-2 महीने हो गए, अभी मैं अपने बाप के करीब नहीं पहुंचा, माँ के करीब नहीं पहुंचा। हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, अभी सफर में फोन आया बड़े सरकार, कैसी तबीयत है? मैंने की तबीयत अच्छी है। कहाँ पहुंचे? मैंने की मैं वहाँ पहुंच गया। सफर कैसा रहा? मैंने की सफर मत पूछिएगा, रात के 12 बजे से रात के फिर 12 बजने वाले। तो माँ बाप बड़ी फिक्र होती है माँ बाप को। हाँ, मैं तो साफ कहता हूँ, अक्सर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आज भी हम लोग जितनी दौलत मिलती है, जो भी मिलता है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग मदरसा चला रहे हैं। हमारे तो अल्लाह का करम है, लड़कियों का मदरसा अलग है, लड़कों का अलग है, ठीक है। जो मिलता हम मदरसा चलाते हैं, है ना। फिर क्या बताएं, ये जो कुछ दौलत है ना सब माँ बाप के कदमों में रख देते हैं। हाँ, रख देते हैं ना। हाँ, इनसे छुपाकर की दौलत इकट्ठा नहीं होती है। दौलत जो इकट्ठा होती है माँ बाप के कदमों पे लुटा के हुआ करती है। हाँ, तुम चाहोगे दौलत इकट्ठा हो जाए, हाँ मैं अमीर बन जाऊं, पैसे की गड्डियां मेरे करीब हो, नहीं हो सकती। इसलिए दौलत माँ बाप से छुपा कर नहीं होती है, माँ बाप के कदमों पे लुटा के दौलत इकट्ठा होती है। हाँ, वो खुद इकट्ठा करते थे। हाँ, माँ बाप बड़ी असीम दौलत का नाम, बड़ी असीम नेमत का नाम। अल्लाह का शुक्र है, घर से निकलो ना तो माँ बाप के कदम चूम के निकला करो, दुआएं लेके निकला करो। आज भी अल्लाह का करम है, भाई जनाब मुफ्ती हम्माद साहब और हम दोनों भाई अगर कभी घर से निकलते ना तो हम माँ बाप के ये तलवे चूम के निकला करते हैं, चूम के निकला करते हैं। माँ बाप के तलवे चूम के घर से हम निकलते हैं, वो नहीं निकलते। अगर माँ बाप इजाजत ना दें तो चाहे प्रोग्राम खत्म हो जाए, चाहे कितनी बड़ी उधर से बदनामी आ जाए, मगर माँ बाप इजाजत नहीं देंगे तो हम नहीं निकलेंगे। इसलिए जब वो इजाजत देते ना, माँ कह देना कि जाओ बेटा अल्लाह तुम्हारे सफर को कामयाब रखे, जाओ अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। माँ बाप कह देना अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, तो हम समझ लेते हैं अब हमारा सफर कामयाब है, सफर कामयाब है। हाँ, ये तुम लोग तो खुश नसीब हो जो अपने माँ बाप के करीब रहते हैं। हाँ, अब ये मदीने वाले का करम है। हाँ, वो जिसे जिसे से नवाजते। हाँ, मगर हम इतना समझते हैं यार, जब सफ़र में रहते हैं ना तो हम इतना समझते हैं मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। परेशान हूँ अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। जाया करो माँ बाप के कदमों में। हाँ, इनके दुआओं से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। हमेशा याद रखना, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हाँ, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। इसलिए उनकी कदर करने से, उनकी इज्जत करने से बहुत कुछ मिलता है। बीमार हो जाओ ना तब भी माँ बाप के करीब जाया करो। हाँ, माँ बाप के करीब जाया करो। माँ बाप के बड़े अरमान होते, तुम सारे अरमानों पे माँ बाप के पानी फेर दे। तो बचपन से कितने अरमान थे, बाप के अलग थे, माँ के अलग थे। बेटा जवान होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ बाप के, माँ के अलग अरमान थे, बहनों के अलग अरमान, सबके अलग अलग अरमान। अजी तेरे पास में थोड़ी सी ताकत क्या, सीना फुलाए फिर लिया, चंद बैंक बैलेंस से क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, देख रही थी यार नहीं है माँ बाप को, ये कौन सा तरीका है ना। हाँ, हमेशा याद रखना बड़े अरमान होते हैं माँ बाप के। और आज तो सिस्टम अलग ही चला हजरत हुजूर, एक सिस्टम और चला है। अच्छा बेटे का, हाँ बेटा आज के दौर में इतना नालायक हो गया, बेटा डायरेक्ट के कहता जी फला की बेटी से मुझे रिश्ता करना। हाँ, बेटे के जब रिश्ते किए जाते हैं तो उनकी मर्जी से किए जाते हैं। क्या बेटियों को यह अधिकार नहीं है कि बेटियां अपनी मर्जी से शादी करें? जवाब दें मुझे, क्या उनकी पसंद नहीं होनी चाहिए? मगर नहीं, बेटी बेटी होती है। वो अपने बाप की इज्जत के लिए ना वो अपनी जिंदगी को ऐसे कहिएगा खत्म कर लेती है, अपने सारे अरमान सब खत्म कर लेती है। वो बस ये सोचती है जिसमें बाप की रजा है उसी में बेटी की रजा है।
बाप ना बेटी के लिए काड़ा देखे, भेड़ा देखे, टेढ़ा देखे, उल्टा देखे, कैसा भी देखे ना, और आके कहना इमाम साहब के फला का बेटा है, फला की बेटी है ना, और इतने मेहर की वजह और ना नफ्सुल निकाह में दिया जाता कि तुमने कबूल किया। तो कभी बेटी ने ये नहीं कहा, सुना नहीं होगा तुमने कि उसने कभी ये कहा हो कि मुझे इतना बता दो कि मौलाना कि बेटे का चेहरा कैसा है, आंखें कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसे है, हाथ सलामत है या नहीं, पैर सलामत है या नहीं। कभी बेटी ने नहीं कहा नहीं जी, वो तो उसका जहन जाता है बाप की तरफ के मेरे बाप ने देखा है, अगर ना करूंगी तो मेरे बाप की शर्म से सर झुक जाएगा, मेरा बाप रुसवा हो जाएगा, मेरे बाप फिर सर उठाने के काबिल न रहेगा। सिर्फ बेटी का ख्याल जाता है बाप की तरफ, और सिर्फ बेटी अपने बाप की उसी मोहब्बत को सुनकर जहन में बसा करके सिर्फ कबूल कर लेती है। वो कहती है मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। और बेटी जब जाती है ना ससुराल, तो कुछ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी के लिए ना, अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़के तलाश करते, अगर टांग से टेढ़ा हो मगर जमीन होनी चाहिए 10 बीघे, हाथ से लूंजा हो मगर 15 बीघे जमीन होनी चाहिए। नहीं जी, इस्लाम कहता है बेटी और बेटे के रिश्ते बिल्कुल मेल जोल के होने चाहिए, इसलिए ऊंच नीच देख लिया करो। ऐसा ना हो कि बेटी बेटे को देखे या बेटा बेटी को देखे और फिर उनके अंदर आपस में इख्तिलाफ पैदा हो, अगर उन दोनों की पसंद ना हो। यार मुझे इतना बता दो, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर अल्लाह ने बेटियां दी है, अगर बेटी सलामत है तो बेटा भी सलामत होना चाहिए, बेटी नमाजी है तो बेटा भी नमाजी होना चाहिए, बेटी कुरान पढ़ने बैठी है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। इसलिए दुनिया दार मत देखा करो, दीनदार देखा करो, और यार फिर जमीन भी मत जाया करो, बल्कि बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कितनी बेटियां ऐसी है, कितनी बेटियां ऐसी है जो अपने ससुराल गई और जाने के बाद में उन्होंने जाके देखा तो बाप का शोहर का पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, मगर जानते हो बड़ा सताया गया है बेटी को। बाप ने अमीर देखा था, जमींदार देखा था, दौलत वाला देखा था, निजी फला का बेटा बड़ी दौलत वाला ऐश में रखेगा बेटी को, बड़ी शान के साथ रखेगा बेटी को, मगर कुछ दिन गुजरे थे बेटी को मारना शुरू किया, बेटी को सताना शुरू किया। कभी कभी तो ऐसा हुआ है बेटी को 3 दिन फाके रखा गया, मगर कसम खुदा की बेटी का दिल बेटी का दिल हुआ करता है। और यार जब वो घर आती है, अगर बाप कहता है शहजादी इतना बता दे कि ससुराल में सब लोग सही है, बच्ची कहती है बाबा सब सही है, मगर जानते हो कहा शहजादी बड़ी कमजोर हो रही है, पता बेटी तेरा चेहरा उतरा उतरा रसा नजर आ रहा है। कभी बेटी ने ये नहीं कहा बाबा मुझे 3 दिन फाके रखा गया है, कभी बेटी ने आकर के ये सवाल लगेगा ओ बाबा मुझे बड़ा मारा गया है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है। कभी बेटी ने आकर के बाप से ये ना कहा और बाबा तूने मेरी जिंदगी के लिए काड़ा लूला लंगड़ा भेड़ा पे देखा था, और बाबा तूने दौलत देख करके मेरा निकाह कर दिया था। मगर बेटे ने आकर के कभी बाप से शिकवा नहीं किया, कभी बाप से गिला नहीं किया, बल्कि बाप के करीब आकर के इसलिए नहीं कहती, अगर बाप को अपने दिल का हाल सुनाओगे तो बाप की आंख में आंसू आएंगे, बाप फिर रोने लगेगा, बाप कमजोर हो जाएगा, टेंशन में पड़ जाएगा। बल्कि बेटी सारी जिंदगी टेंशन में घुट घुट के खुद जीती रही, मगर कभी बाप को टेंशन नहीं आने दी। और यहाँ ज्यादा तो अधिकार फिर बेटियों का है, फिर तुम बेटों से इतना प्यार करते हो, जो बेटे तभी तुम्हारे बेटे जो बुढ़ापे में साथ नहीं देते। हमने तो कभी देखा है जिन बेटों से प्यार कहा जाता है, जिन बेटों को खूने जिगर कह के पुकारा जाता है, जिन बेटे को जिगर का टुकड़ा कहकर के पुकारा जाता है, जिन बेटे को कहा जाता है ये बेटे हमारे जिंदगी का सहारा बनेंगे। मैं सारे बेटों को नहीं कह रहा हूँ, कितने बेटे ऐसा नहीं है, कुछ बेटे नालायक होते हैं, कुछ बेटे लायक हुआ करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जब माँ बाप की नाफरमानी किया करते हैं। हाँ मैंने देखा है कितने बेटे तो ऐसे हैं कि जो अपने बाप को बुढ़ापे के आलम में अपने बाप का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, मगर बाप है, मगर हमने देखा है जब तक बाप के बाजुओं में ताकत रहती है, इसे भी अपनी दौलत पे बड़ा घमंड रहता है कि अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, अल्लाह ने शोहरत अता फरमाई है। मुझे इतना बता दे ये दौलत कितने दिन की है, ये ताकत कितने दिन की है। सारी दौलत खत्म हो जाएगी, सारी ताकत खत्म हो जाएगी जिस दिन मौत के फरिश्ते ने आकर के अगर तेरे पैरों के अंदर जंजीर डालती, अगर पेट क्या डालती, तो तू फिर दूसरा कदम नहीं रख सकता। जहाँ कदम होगा वहीं ठहर जाएगा। और याद रखना जिस दिन हाथों के अंदर हथकड़ियां डाल दी गई तो फिर कोई निकालने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन आकर के तेरे गले को पकड़ लिया तो फिर दूसरी सांस लेने के लिए तैयार ना होगा। मुझे इतना बता दे कौन सी दौलत पे घमंड करता है, कौन सी दौलत पे राज करता है। ये सारी दौलत दुनिया के अंदर रह जाएगी। अगर दुनिया के अंदर से अगर दुनिया से कोई जाने वाली चीज है
वो तेरे अखलाक होंगे, तेरा किरदार होगा, तेरा किरदार होगा तो तेरी मोहब्बतें होंगी। यार याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करना, बहन भाइयों से प्यार करना, मदीने वाले से इश्क करना, दुनिया की दौलत में मत पड़ना, दुनिया को छोड़ के मदीने वाले की सुन्नतों को अपना ले, तरीके को अपना ले, फिर देखना दुनिया में जीने का मजा अलग आएगा, कब्र में जाएगा तब मजा अलग आएगा, मैदान महशर का दिन होगा तब मजा अलग आएगा। हमेशा याद रखना, जो मदीने वाले की सुन्नतों को अपनाता है वो दुनिया में भी सलामत रहता है, मर्रे के कब्र में भी सलामत रहता है। और याद रखना, बरोज़े महशर के दिन भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, इशारा होगा कि दुनिया के अंदर जिसने जिंदगी जिसके साथ गुजारी हो, जिसकी मोहब्बत में गुजारी हो, वो करीब आ जाए, सामने आ जाए। फिर ये दीवाना मदीने वाले की तरफ इशारा करेगा कि जब तक दुनिया में रहा, इसकी सुन्नतों पे अमल करता रहा, इसकी मोहब्बत में जीता रहा, इतना कहना होगा, रब की तरफ से आवाज आएगी और महबूब जिसने इशारा तेरी तरफ कर दिया हो, तुझे अपना बता दिया हो, और महबूब अब उसे जन्नत में ऐसे सुला दिया जाए जैसे दुल्हन को सुला दिया जाता है। अब मुझे इतना बताओ, तुम्हें दुनिया की मोहब्बत चाहिए या मदीने वाले की मोहब्बत चाहिए? हाथ उठा के वादा कर लो, जब तक दुनिया में रहेंगे मदीने वाले से प्यार करते रहेंगे, दुनिया से जाएंगे तो मदीने वाले की मोहब्बत में जाएंगे। और ये वादा करना है, न माँ का दिल दुखाना है, न बाप का दिल दुखाना है, न बहन को रुलाना है, न भाई को रुलाना है, न भाई की जमीन का हक मारना है, न भाई को रुलाना है, इसलिए कि जब तक दुनिया में रखेंगे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नतों पे अमल करते। पैगाम था मेरा। हाँ, 3-2:30 बजे नहीं जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना। हाँ, फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा, क्यों आप चेहरे बता रहे हैं इंशाल्लाह आपको भी नींद आ रही है, और मैं तो वाकई में सोया ही नहीं हूँ। हाँ, तो हमेशा याद रखना, माँ बाप से बड़ा प्यार करना, बड़ी मोहब्बत करना। हाँ, जिनसे ये प्यार करते ना, और जो इनसे प्यार करता है उससे मदीने वाला प्यार, उनसे। अबे ये तरबूजी मत हिलाओ भैया, अल्लाह ने 2-2 तोले की जुबान दी है, इस लब को खोल के कह दो, जिससे ये प्यार करते हैं उससे मदीने वाला प्यार करता है। हाँ, इसलिए माँ बाप से सच्चा प्यार करो। हाँ, और दरवाजे पे कोई आया करे ना मांगने वाला, तो उसे खाली भी मत लुटाया करो। भाई कहाँ लेके जाओगे इतनी दौलत है? हाँ, कहाँ लेके जाओगे ये दौलत? दरवाजों से लुटा दिया। कह देते कितने तो ऐसे हैं। हाँ, बच्चे से कहते हैं, कह देना घर पे कोई नहीं है, अम्मा भी देखो इतनी बड़ी शैतान। हाँ, वो कहते नहीं, कह दे बेटे घर पे नहीं है, अभी कोई नहीं है। जानते हो यार, जब किसी के दरवाजे पे कोई आता है, कभी किसी के दरवाजे पे तू जाके मांग के दे, हिम्मत चाहिए मांगने के लिए। और जब किसी के दरवाजे पे कोई आता है ना, तो जानते हो वो भरोसा करके आता है, खाली चाहता कि इस दरवाजे से खाली नहीं लुटाया जाएगा। अबे यार, तुम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो, जब ख्वाजा ने गैरों को दिलवा दे दिया, खाली नहीं जाने दिया, तो तुम फिर ख्वाजा के गरीब नवाज के चाहने वाले हो, अपने दरबार से क्यों जाने देते हो? इसलिए जब गरीब नवाज के दरबार से कोई खाली नहीं गया, वो तो गैरों से दिलवा देते हैं, अपने तो रही अलग, वो गैरों से दिलवा देते हैं। हाँ, जानते ना, मांगने वाला आ गया, क्या कर रहा है? नहीं, गरीब नवाज मुझे इतने चाहिए। क्या कर रहा है? कहा मैं इनके दरबार से मांगने आया हूँ। कहा ये तो मर गए, ये क्या देंगे तुझे? उसने कहा नहीं जी, जिद कर ली कि नहीं लेके जाऊंगा। कहा ये कुछ नहीं देंगे? कहा नहीं लेके जाऊंगा। उसने कहा ये कुछ नहीं देते। उसने कहा लेके जाऊंगा। कहा नहीं देते, लेके जाऊंगा। उसने जिद कर ली, उसने निकाल के ना ठाना ऊंचे पजामे वाला, समझ लेना। हाँ, उसने कहा ये कुछ नहीं देते, निकाला ना अपने जेब में से, निकाल के हाथ में दे दिया। उसने जब हाथ में दिया ना, कहा कि यार ले चल, अब यहाँ से चला जा। नहीं जी, इतने नहीं, इतने लेके जाऊंगा। कहा मैंने ये तय कर लिया है, मैं गरीब नवाज की बारगाह से इतने लेके जाऊंगा। उसने इतने में नहीं मानेगा, बोले नहीं मानूंगा। उसने फिर जितनी उसकी फरमाइश थी उसने इतने निकाल के दे दिए। फिर उसने हाथ में लेके कहा देख तू बात करता है गरीब नवाज की। कहा ये मर के मिट्टी में मिल गई, ये कुछ नहीं देते। कहा गरीब नवाज तो वो शान वाले हैं, कहा वो खुद नहीं देते बल्कि गैरों से भी दिलवा दिया करते हैं। ये गरीब नवाज तो दरबार पे आया करे, खाली ना भेजा करें।
ये खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी उम्र में, अमल में, है ना, इल्म में बरकत अता फरमाए, सारी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में परवरदिगार आलम इस नूरानी महफिल सजाने वालों की उम्र में, अमल में, इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए। और हालांकि मैं चाहता हूँ अभी बैठे रहिएगा, हाँ मैं थोड़ी सी हालांकि 10 मिनट ये भी अगर बोलते तो बड़ी अच्छी बात है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का बिलान, ठीक है, और किसी को नहीं लौटाना चाहिए। और ये मुस्तफ़ा रहमत की महफिल है, ठीक है, और इन महफिलों में ज़्यादातर जितना बैठा करो ना इतना सवाब मिलता, हमेशा याद रखना। बस इतना है कि कभी भी मुस्तफ़ा रहमत की महफिल में आया करो तो जो सुना करो उन्हें दिल में बसा कर बोला करो। देखो अब्बा कह रहे हैं वहां से, दिल में बसाया करो। हाँ, और ये जाते जाते मेरे जुमले रहते हैं, हाँ ये अशार रहते हैं, वो मेरे साथ पढ़ लेना, पढ़ दूं। किसी साहब का फोन गया था शायद यहाँ से कोई है वो होंगे, हाँ उन्होंने कहा था कि वो अशार जरूर पढ़ना कि जो आप पढ़ देते हो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और दामन फैला लीजिएगा, थोड़ी आवाज दीजिएगा भैया, आपका साउंड बहुत अच्छा, थोड़ी आवाज दीजिएगा हल्का को। वो उस अशार कौन से मेरे साथ लीजिएगा। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे। अब तो बोल लो यार, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। गुलाम आंसू बहा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। आवाज नहीं आई। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने में या पढ़ने में, कहने में कोई खामी गलती हुई मौला उसको माफ फरमाए, सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर लें कि अल्लाह हमारे आने को और हमारे बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूम कर कलमा तैयबा का विर्द कर लें, पढ़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।